हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 44 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा ये वर्कशीट 25 अगस्त 2020 की है। यहाँ पे बेटा आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट। यमुना प्रदूषण। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। दिल्ली में जो भी पानी आता है ना पीने के लिए, वो कहाँ से आता है? यमुना नदी से। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की भी संज्ञा दी जाने लगी है। अब इसे कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? मृत नदी। क्यों? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। सोचो जरा कितना गंदा पानी इसके अंदर छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करता है। तो आइए हम यहाँ पे इसका डायग्राम देखते हैं। देखो बेटा, ये देखो, ये यमुना का एक चित्र दिखाया गया और आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये कितनी प्रदूषित है। धार्मिक गतिविधियों द्वारा जो मूर्तियाँ होती हैं उनका विसर्जन किया जाता है, औद्योगिक कचरा छोड़ा जाता है, जो उर्वरक और कीटनाशक है वो भी क्या करते हैं, इस नदी में आके मिल जाते हैं, जिससे इसका पानी प्रदूषित हो जाता है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यह यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। एक प्लान तैयार किया गया था, यमुना एक्शन प्लान बोलते हैं जिसको। उसका काम क्या था कि यमुना नदी को साफ करना। सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कैसे ना कैसे करके अपना कचरा, औद्योगिक कचरा, ये सब क्या किया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे कि क्या हो रही है, नदी प्रदूषित हो रही है। तो आइए बेटा इसके क्वेश्चन से करने की कोशिश करते हैं। अब अपने विचार में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो अभी हमने पढ़ा दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? यमुना नदी। ये तो आप छोटा सा आंसर आप खुद ही लिख लेंगे बेटा। अभी हमने पढ़ा था कि दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? यमुना नदी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार में यमुना प्रदूषण के क्या कारण हैं? आप सोचिए बेटा कि आपके हिसाब से, विचार से यमुना के प्रदूषित होने के क्या क्या कारण हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा क्या होगा इसका आंसर। नदी में कचरा डालने से नदी प्रदूषित होती है। जो भी कचरा होता है अगर वो नदी में डाला जाए तो उससे क्या होती है? नदी प्रदूषित होती है। प्लास्टिक के कचरे को नदी में फेंकने से भी नदी प्रदूषित होती है। नदी के पास कपड़े धोने से नदी प्रदूषित होती है। फैक्ट्री के कचरे को नदी में डालने से नदी प्रदूषित होती है। हमें यहाँ पे कारण पूछे गए हैं बेटा, किस किस कारण से नदी प्रदूषित होती है। नदियों के पास शौच करने से भी नदी क्या होती है? प्रदूषित होती है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया है इसके अंदर। देखिए, त्योहारों में पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने से भी नदी प्रदूषित होती है। मूर्तियों को जब नदी में विसर्जित कर दिया जाता है तो उस पर जो पेंट लगा होता है, जो केमिकल्स होते हैं, उससे भी क्या होता है, वहाँ का पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली में लगभग 19 नालों, दिल्ली में लगभग 19 नालों का गंदा पानी यमुना नदी में छोड़ा जाता है, जिससे यमुना प्रदूषित हो रही है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? यमुना नदी प्रदूषित हो रही है। तो मैंने आपको 7 रीज़न बताए हैं। आप चाहे तो एक और कुछ और भी सोचिएगा और वो भी लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए क्या है। यदि आपके पास अलादीन की तरह एक जादुई चिराग हो तो आप जिन से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? अरे वाह, अगर आपके पास में भी क्या हो, एक जादुई चिराग हो, तो आप भी यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं अपनी चाहेंगे कि 3 इच्छाएं पूरी हो? तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या लिख सकते हैं बेटा। देखिए क्या हो सकता है बेटा। यमुना नदी का पानी बिल्कुल साफ हो जाए। तो मेरी तो पहली यही इच्छा होगी, अगर मेरे पास में जिन आ जाता है तो, कि यमुना नदी का पानी बिल्कुल ही साफ हो जाए। यमुना नदी के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ लग जाए। सोचो कितना सुंदर होगा कि ऐसे एक नदी जा रही है, उसके दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हैं, जिससे कि क्या होगा, और भी हरियाली और बहुत सुंदर दृश्य होगा। इसके अलावा यमुना नदी के दोनों तरफ जाली लग जाए, जिससे कि इसमें कोई कचरा ना डाल सके। अब देखो, अगर यहाँ पे चारों तरफ जाली लगी हो और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हो तो कितना सुंदर दृश्य होगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, अगर जाली लगी होगी तो यहाँ से कोई कचरा भी इसमें नहीं डाल सकेगा। अगर मेरी 3 इच्छाएं पूछे तो ये होगी। आप अपनी इच्छाएं सोचिए कि आपकी क्या इच्छा हो सकती है इसको लेकर। ठीक है, आइए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। देखिए हमने अभी पढ़ा कि क्या होता है, लोग जो मूर्ति का विसर्जन होता है वो नदी के अंदर करते हैं और उसके अंदर जो पीओपी से बनी होती है उस पर केमिकल्स होते हैं, जिससे कि क्या होता है वहाँ का पानी प्रदूषित हो जाता है। तो सबसे पहला तो सुझाव यही होना चाहिए कि हमें जो मूर्तियाँ हैं वो नदी के अंदर विसर्जित करनी ही नहीं, पहला ऑप्शन ही यही होना चाहिए। लेकिन अगर उसके अलावा क्या किया जा सकता है, तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए नदी के पास एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाए जिसमें मूर्तियों का विसर्जन किया जाए। पहला तो क्या है कि विसर्जन करो ही नहीं, अगर करना भी है तो क्या करो, नदी के पास एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाए जिसमें मूर्तियों का विसर्जन किया जाए। इसके अलावा सभी मूर्तियां सिर्फ मिट्टी की होनी चाहिए। सभी मूर्तियां जो भी विसर्जित होंगी वो क्या होनी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए। यहाँ कोई भी मूर्ति प्लास्टिक की या पीओपी की नहीं होनी चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं होनी चाहिए। और मिट्टी पर या मूर्ति पर किसी भी प्रकार का रंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर केमिकल्स के बने होते हैं, जिससे कि क्या होगा, मिट्टी का प्रदूषण हो जाएगा। तो क्या है, वहाँ जो कलर है वो भी, जो मूर्तियाँ हैं उन पर भी किसी प्रकार का कलर नहीं होना चाहिए। तो ये एक ऑप्शन दे सकते हैं हम। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, मूर्तियों को विसर्जित नहीं करना है पानी के अंदर, नदी के अंदर। तो बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।